हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आकांक्षा ट्यूशन में, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे गणित का चैप्टर 2 पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं। तो आज अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सबसे पहले मिले हमारे वीडियो, जिसमें आपको अरिहंत नवोदय क्लास 6 का कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है समवरक प्रगुण। इसमें जोड़ के लिए क्या होता है, देखिए 3+4=7, मतलब किन्हीं भी दो संख्याओं को ऐड करो, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को ऐड करोगे तो एक जो आएगी संख्या वो पूर्ण संख्या होगी। इसको और इसको ऐड किया 16 और 7 को तो 23 आया। मतलब दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर जो तीसरी संख्या आती है वो भी एक पूर्ण संख्या होती है। ये होता है समवरक नियम या समवरक प्रगुण। ऐसा ही गुणा के लिए भी किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का मल्टीप्लाई करो तो एक पूर्ण संख्या आती है। यहाँ पर 9 और 8 का मल्टीप्लाई किया गया है तो 72 आया। ये भी एक पूर्ण संख्या है और ये भी दोनों पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती हैं? 0 1 2 3 4, इस तरीके से सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसमें हम जीरो भी ले सकते हैं, 0+5 ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है। दोनों को ऐड करोगे तो भी एक पूर्ण संख्या ही आएगी। क्रम विनिमय नियम, इसमें क्या होता है, देखो 3 में 4 जोड़ो तो भी 7 आएगा, या फिर 4 में 3 जोड़ो तब भी 7 आता है। मतलब इनको अगर हम आगे पीछे कर दें, इनका क्रम बिगाड़ दें तो जोड़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आंसर सेम रहता है। वैसे ही 13 में 17 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। वैसे ही आप 17 में 13 जोड़ोगे तब भी 30 आएगा। मतलब क्रम को बदलने से जोड़ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसे हम लोग कहते हैं क्रम विनिमय नियम। वैसे ही गुणा में देखिए, गुणा के लिए क्या होता है, 5 में 3 का गुणा करो तो 15 आएगा, 3 में 5 का गुणा करो तो भी 15 आएगा। इसमें भी वही चीज हो रही है, क्रम बदलने से आंसर चेंज नहीं होता है। ठीक है, 4 गुणा 6 24 होता है, वैसे 6 गुणा 4 भी 24 होता है। तो क्रम बदलने से भी गुणा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसे हम लोग बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। चलते हैं अगले नियम पर। अगला नियम हमारा है साहचर्य नियम। ठीक है, साहचर्य नियम में क्या होता है, दो में जोड़ना है आपको 3 और 5 का योगफल। इसको मैं 3 और 5 का योगफल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट लगा है, तो इसको आप बोलेंगे 3 और 5 का योगफल। 3 और 5 का योगफल क्या होता है? 8 होता है। उस 8 में आप 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। वैसे ही 2 और 3 के योगफल में अगर 5 जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा? 2 और 3 5 हो गए, 5 में 5 जोड़ोगे तो भी 10 आएगा। इसे हम लोग साहचर्य नियम कहते हैं, साहचर्य नियम कहते हैं। इसमें क्या हो, देखो 2 3 और 5 यही तीन संख्याएं हैं, पहले 3 और 5 को जोड़ा गया है और इस वाले में पहले 2 और 3 को जोड़ा गया है। मतलब तीन पूर्ण संख्याओं में किन्हीं दो संख्याओं को पहले जोड़ लो, बाद में तीसरी संख्या जोड़ो तो आंसर सेम रहता है। यही इसमें भी किया गया है। गुणा के लिए देखो, 2 में गुणा करना है 5 और 3 के गुणनफल का, ब्रैकेट लगा ना तो इसलिए गुणनफल बोलेंगे। 5 3 15 और 15 का 2 में करेंगे तो 30 आएगा। वैसे ही यहाँ पर 2 और 3 के गुणनफल में 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 3 6 और 6 पंचे 30, तो भी 30 आया। मतलब चाहे इन दोनों का पहले गुणा करके इसमें कराओ तो वही आंसर आएगा, चाहे इन दोनों का गुणा पहले इसमें करके फिर कराओ तो भी वही आंसर आएगा। इसे हम लोग बोलते हैं साहचर्य नियम या साहचर्य प्रगुण। इस टाइप से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपके सामने ये कंडीशन लिख दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन सा नियम लग रहा है, तो आप बताएंगे इसमें साहचर्य नियम लग रहा है। इसके बाद चलते हैं हम लोग बंटन नियम पर। बंटन नियम में क्या होता है कि 2 में आपको गुणा करना है, लेकिन किसका? 3 और 5 के योगफल का। ठीक है, योगफल का गुणा 2 में करना है। तो देखो 5 और 3 को अगर मैं योगफल कर दूं तो कितना आ जाएगा? 8, और 8 का 2 में गुणा करोगे तो कितना आया? 16 आंसर आया इसका, 16 आया। अच्छा, दूसरा नियम ये है कि मैं पहले 2 का 3 में गुणा कर दूं, ये लिख दिया मैंने, और फिर जो प्लस का साइन लगा है वो बीच में लगा दो, और फिर 2 का गुणा 5 में कर दो। मतलब जो भी नंबर ब्रैकेट के बाहर होगा, कोष्टक के बाहर जो नंबर होगा उसका मल्टीप्लाई कोष्टक के अंदर के दोनों नंबरों से करना है। पहले 2 का 3 में करना है, ये लिख दो, फिर 2 का 5 में करना है, ये लिख दिया। और बीच में साइन यहाँ जो लगा होगा, प्लस का लगा होगा तो यहाँ प्लस का लगाना, यहाँ माइनस का लगा होगा तो यहाँ माइनस का लगाना। ठीक है, देखो 2 3 कितना हुआ? ये हुआ 6, और 5 दूनी कितना हुआ? 10, दोनों को जोड़ दो कितना आया? यही आया 16।
इसे हम लोग कहते हैं बंटन नियम। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, पहले ब्रैकेट है बाद में 7 है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने बताया आपको, ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होगा उसी का मल्टीप्लाई दोनों से करना है। देखो 7 का मल्टीप्लाई 11 में करना है और 7 का ही मल्टीप्लाई 2 में करना है। देखो 7 का मल्टीप्लाई 11 में और 7 का मल्टीप्लाई 2 में, और बीच में साइन कौन सा लगाना है, जो ब्रैकेट के अंदर साइन था वो यहाँ पे लगाना है। ठीक है, अब देखो 11 का 2 में जोड़ा कितना हुआ 13, और 13 का 7 में गुणा किया 91 91 आया। वैसे देखो 11 7 77 आएगा, और प्लस में 10 7 दूनी 14 आएगा। दोनों को जोड़ दो, 7 4 11, 8 और 1 9, दोनों का आंसर सेम आया। तो इसको हम लोग कहते हैं बंटन नियम। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।